खुशी में सहभागी होने के लिए मैं मनरेसा हाउस समुदाय और स्तानिस्लास लोहरदगा समुदाय की ओर से इस सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम के प्रांगण में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इन दोनों भाइयों के बारे में फादर अजीत सारस और फादर इग्नासियस की जीवनी सुनेंगे। मैं स्कॉलास्टिक सुमित सोरेन को फादर अजीत सारस की संक्षिप्त जीवनी सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। फादर अजीत सारस यीशु समाजी का संक्षिप्त जीवन परिचय। माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया और तुम्हें राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या 5। लगभग बरसात समाप्त हो ही चुकी थी और चारों दिशा हरे भरे धान खेत में लहलहा रहे थे। किसान माता पिता के चेहरे में खुशियां झलक रही थी। सूर्य की क्षितिज किरणें सभी का मन मोह रही थी। चलिए आपको ले चलें लतेहार जिले के पलामू माइल गांव में। माँ मटिल्डा सारस और पिता जूलियस सारस मन ही मन खुश नजर आ रहे थे क्योंकि एक सुंदर शिशु का जन्म हुआ था। दिनांक था 18 सितंबर 1972 ईस्वी। उन्होंने उनका नाम अजीत अर्थात जीतने वाला रखा। ईश्वर की योजना के अनुसार आप अस्तित्व में नियमों को ईमानदारी से जी सकें और प्रभु की प्रजा के लिए हमेशा अच्छे काम करते रहें। ईश्वर आपके कार्य और मिशन में आपको आशीष। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि आपने मुझे मुसीबतों से बचाया है। स्तोत्र 29 पद 2। फादर इग्नासियस कुजूर का जीवन परिचय। फादर इग्नासियस कुजूर का जन्म 26 जुलाई 1970 निर्मल हृदय मिशनरी ऑफ चैरिटी जेल रोड में हुआ था। उनकी माता स्वर्गीय आगता किंडो और पिता स्वर्गीय अगुस्टीन लकड़ा। घर का पता कौशल्य नगर नंबर 10 लाइन जिला रंगत अंडमान निकोबार। भाई बहन, एक भाई एवं 4 बहन। फादर इग्नासियस कुजूर सभी से बड़ा एवं एक बहन जिनका नाम किशोरी लकड़ा था, उसकी भारी बीमारी से दिल्ली में मृत्यु हो गई, जो किशोर नगर नामकुम के संस्थापक थे के द्वारा हुआ। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा किशोर नगर नामकुम से किए। मैट्रिक की परीक्षा कस्तूरबा उच्च विद्यालय खरसीदाग नामकुम 1987 में। इंटरमीडिएट की परीक्षा 1990 में 15 जून 1999 से 25 अप्रैल 2001 तक सेक्रेड हार्ट कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु से की। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की रेजिडेंसी। पुनः छात्रावास अधीक्षक के रूप में कैथोलिक आश्रम मोरी में 15 जून 2001 से
10 जून 2003 तक की। इस शास्त्र की पढ़ाई जून 2003 से अप्रैल 2005 RTC तरुणोदय संडे कांके से एवं 1 वर्ष के लिए जुलाई 2005 से अप्रैल 2006 में संत जेवियर स्कूल राजनिवास मार्ग दिल्ली में हुआ। डायग्नोस्टिक मिनिस्ट्री जून 2006 से 2007 तक माता मरियम का निष्कलंक गर्भाधान बालिपड़ा तेजपुर में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद सिर्फ 3 माह तक के लिए किशोर नगर में सहायक संचालक के रूप में कार्य किया। सिर्फ गिरजाघर डोलगा ने कार्य किया। उसके बाद 2012 से 2014 तक सहायक पल्ली पुरोहित एवं छात्रावास अधीक्षक कार्तिक आश्रम पुरी में कार्यरत थे। तत्पश्चात 2014 से 2015 तक सब पे खड़े हो जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षर्य आप सबको प्राप्त हो। मेरे सभी पुरोहित भाइयों, सभी धर्मावलंबी, धर्म बंधुगण, फादर अजीत सारस की माँ, भाई बहने, सभी सगे संबंधी, फादर इग्नासियस कुजूर की छोटी बहन, उनके जीजा और परिवार से जितने भी सगे संबंधी आए हैं, एमसी सिस्टर्स जो फादर इग्नासियस की माँ है और जिस प्रकार से उनके जीवन में उनका विशेष योगदान रहा है, सेंट जॉन स्कूल के सभी शिक्षक वृंद, सभी विद्यार्थीगण, माता पिता, भाइयों बहनों, हमने मिसा के पूर्व हमारे दोनों भाइयों फादर अजीत सारस, फादर इग्नासियस कुजूर की संक्षिप्त जीवनी सुनी।
और आज आगमन का तीसरा रविवार है। ख्रीस्त जन्म पर्व के पहले 4 सप्ताह होते हैं और आज तीसरा सप्ताह है। चारों सप्ताह के अलग अलग मुख्य बिंदु या कहें थीम कहें या कृपा कहें दिए गए हैं और उसे कैंडल के रूप में हम जानते हैं। 4 कैंडल्स ऑफ एडवेंट हम कहते हैं। पहले सप्ताह के कैंडल को हम कहते हैं प्रोफेसी कैंडल यानी भविष्यवाणी। प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे मुक्तिदाता के इस दुनिया में आगमन की भविष्यवाणी, उसकी भविष्यवाणी पुराने व्यवस्थान में ही की गई। और आज हम सुसमाचार में सुनते हैं कैसे संत योहन उसी मुक्तिदाता के आगमन की तैयारी में आते हैं, उनका मार्ग तैयार करते हैं। इस सप्ताह को थीम दिया गया होप यानी आशा। दूसरे सप्ताह के कैंडल को कहा जाता है बेथलेहम कैंडल, बेथलेहम, और इससे इंगित करते हैं शांति से, शांति का कैंडल। तीसरा सप्ताह के कैंडल को कहा जाता है शेपर्ड्स कैंडल, चरवाहों के मोमबत्ती, और इसका थीम है खुशी या जॉय हम कहते हैं। और चौथा
कैंडल को कहा जाता है एंजल्स कैंडल, जो प्रेम का प्रतीक है। जैसे मैंने कहा कि आज हम तीसरे सप्ताह में हैं और इसलिए इस संडे को जॉय संडे कहा जाता है, खुशी रविवार कहा जाता है। खुशी का रविवार, प्रभु के आने का समय नजदीक पहुंच रहा है और इसलिए सारी मानव जाति खुशी का अनुभव करती है। और प्रिय भाइयों बहनों, आज तो हमारे लिए और खुशी का दिन है और इसलिए हम कहें यह उचित और आवश्यक है कि हमें खुश होना चाहिए। हमारे दो भाई फादर अजीत सारस और फादर इग्नेशियस कुजूर अपने अंतिम व्रत द्वारा अपने आप को पूर्ण रूपे प्रभु के लिए समर्पित कर देंगे। यीशु समाज के वे अभिन्न अंग बन जाएंगे। आज के तीनों पाठ, आज के रविवार के पाठ हैं और मैं समझता हूँ इन तीनों पाठों में संत इग्नासियस की आध्यात्मिकता झलकती है। अनुवाक्य में कहा गया, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। माता मरियम ईश्वर के सभी कृपादानों के लिए ईश्वर का गुणगान करती है, ईश्वर की महिमा गाती है। और क्यों? प्रभु भी कहते हैं, प्रभु भी सब इस बात को करते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त, ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक हम निश्चय ही हमारे दोनों भाई अजीत और इग्नेशियस के कई क्षणों का स्मरण कर पाएंगे। उनके जन्म से परिवार में कितनी खुशी आई, माता पिता भाई बहन सगे संबंधियों के बीच। फिर जब वे अपनी परवरिश में बढ़ते गए, माता पिता के माध्यम द्वारा, भाई बहनों शुभचिंतकों के द्वारा वे जैसे बढ़ते गए, शिक्षा प्राप्त करते गए और विशेषकर ज्ञान और विश्वास में भी आगे बढ़ते गए। और शायद उस क्षण को वे जरूर याद करेंगे जब उन्होंने पहला परम प्रसाद लिया, प्रभु को ग्रहण किया। फिर आगे जब चलकर कन्फर्मेशन, दृढ़ीकरण, उसे विशेष रूप से पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त हुई और इसी प्रकार वे विश्वास और शिक्षा में आगे बढ़ते गए। तब फिर बुलाहट की अनुभूति हुई, उन्हें किसी न किसी रूप में प्रेरणा प्राप्त हुई और वे उन प्रेरणा के स्रोत में कई शायद आप सभी भी होंगे और उन्होंने प्रभु के बुलावे को स्वीकार किया। तत्पश्चात जब वे नोविशिएट में प्रवेश किए, और शायद जरूर वे याद करेंगे उस दिन को, नोविशिएट के अंत में जब फर्स्ट हाउस लेने की बारी आई, प्रथम, लेकिन सोसाइटी में सभी वही भाव परपेचुअल होते हैं, जीवन भर के लिए होते हैं। इसके बावजूद उसमें वे ये व्रत लेते हैं कि मैं यीशु समाज में प्रवेश करने की इच्छा रखता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, उसमें आगे बढ़ूंगा। और निश्चय ही उनके जीवन में वो खुशी का दिन रहा होगा। फिर शुरुआत होती है यीशु समाज में लंबे प्रशिक्षण के दौर से, और शायद उस दिन को वे कभी नहीं भूलेंगे जब वे पुरोहित अभिषिक्त हुए और आप में से कई उनके उस पुण्य दिन में शरीक हुए। उनकी खुशी में ईश्वर की कृपा का आभास किया और इस रूप में ईश्वर ने उन्हें अभिषिक्त किया है। और इससे निश्चय हुए वे आज कहेंगे, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। ये अभिषिक्त हुए ईश्वर का कार्य करने के लिए। आज के पहले पाठ में भी कही गई है, अपना कार्य करने के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर का कार्य करने के लिए। हम कहते हैं मिसियो देई, ईश्वर का कार्य, और जो भी ईश्वर का कार्य उन्हें सौंपा जाएगा वे ईश्वर की इच्छा और ईश्वर का कार्य समझकर वे आगे बढ़ेंगे। और विशेषकर यीशु ख्रीस्त के जब हम अनुयायी कहते हैं तो यीशु ख्रीस्त के 3 कार्य, टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग। हीलिंग विभिन्न प्रकार से हीलिंग के कार्य होते हैं, टीचिंग के कार्य करते हैं, प्रीचिंग के कार्य करते हैं। और निश्चय ही आज पुनः वे
यीशु ख्रीस्त के उन कार्यों का आलिंगन करेंगे कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूं पूर्ण रूपे टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग मिनिस्ट्री में। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना और बहुत अच्छी बातें उन्हें बताई गई है। कहा गया है संत पौलुस के माध्यम द्वारा, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। यू मस्ट बी ऑलवेज हैप्पी। खुश रहने के लिए हमें सब कुछ नहीं चाहिए। हम कठिनाइयों में भी खुश रह सकते हैं। हमें चुनना है हमें क्या चाहिए, खुशी चाहिए या दुखी चाहिए, दुख होने की बात हो है। इसलिए बाहर की चीजें क्या है क्या नहीं है उससे हमें खुशी नहीं होगी। हम कैसे ईश्वर से जुड़ते हैं, और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर के साथ रहते हैं, ईश्वर के कार्य करते हैं, क्यों ना उस कार्य में तकलीफ हो, मुसीबतें हों, लेकिन हम खुश रहेंगे। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। केवल अच्छे समय में केवल प्रसन्न ना रहें, तकलीफ के समय भी हम प्रसन्न रहें। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपके साथ है।
और स्वर्ग के सब दूतों तथा संतों के सम्मुख सर्वशक्तिमान ईश्वर से और ईश्वर के प्रतिनिधि आप से माननीय फादर प्रोविंशियल अजीत कुमार के यीशु समाज जो यीशु संघ के परमाधिकारी और उनके प्रतिनिधियों का स्थान लेते हैं, यीशु संघ के नाम संत पापा के पत्रों तथा संघ के संविधान के अनुसार जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करता हूँ और इस आज्ञा पालन के अनुसार बालकों की शिक्षा का विशेष ध्यान रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। फादर अजीत सारस यीशु समाज, स्थान सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल रांची, तारीख 17 दिसंबर 2023। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं फादर इग्नासियस ईश्वर की माता संत कुंवारी मरियम और स्वर्ग के सदूतों तथा संतों के सम्मुख सर्वशक्तिमान ईश्वर से और ईश्वर के प्रतिनिधि आपसे माननीय फादर प्रोविंशियल अजीत कुमार के सुसमाजी के परम अधिकारी और उनके अधिकारियों का स्थान लेते हैं। यीशु संघ के नाम संत पापा के पत्रों तथा संघ के संविधान के अनुसार जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करता हूँ और इस आज्ञा पालन के अनुसार बालकों की शिक्षा का विशेष ध्यान रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। फादर इग्नासियस यीशु समाजी, स्थान सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, करबला टैंक रोड, रांची 834।